यारों की खुशियों की खातिर खुशहाली का सफर मौत का सफर बन गया। 44 पाकिस्तानियों को स्पेन के खुले समंदर ने मौत की आगोश में ले लिया। हादसे में मजमूई तौर पर 50 अफराद जान से गए। मगरबी अफ्रीका के रास्ते गैर कानूनी तौर पर स्पेन जाने वाली कश्ती में 86 अफराद सवार थे। 66 का ताल्लुक पाकिस्तान से था। वॉकिंग बॉर्डर्स की CEO हेलिना मालिनो के मुताबिक कश्ती में सवार 13 दिन से अजियत का शिकार थे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तानी शहरियों को मदद फराहम करने के लिए टीम रवाना कर दी गई। जिंदा बच जाने वालों को कैंप मुंतकिल कर दिया गया। सदर, वजीर आज़म, वजीर दाखिला और बिलावल भुट्टो जरदारी का हादसे पर इजहार अफसोस। जो कश्ती हादसे में अफराद फौत हो चुके हैं वो हमारे जोड़े के 5 हैं और गुरकों के 2 हैं और डोला के जो हैं वो 2 अफराद फौत हो चुके हैं और 1 बच गया है हमारे डोले का। आज सुबह रब्ता हुआ है तो वो भी ऐसे रब्ता है कि उसमें जो 1-2 लड़के थे ना जोड़े के, वो उन्होंने रब्ता किया है घर, तो उन्होंने बताया कि जो दूसरे साथ लड़के थे उनकी डेथ हो गई है। मराकज़ कश्ती हादसे में हलाक 44 पाकिस्तानियों में से 12 नौजवान गुजरात के रिहायशी थे। अहल खाना के मुताबिक इंसानी स्मगलर से मजीद पैसों का मुतालबा किया था और 8 रोज़ तक कश्ती समंदर में ही खड़ी रखी। अहल खाना का मजीद कहना था कि जिंदा बच जाने वाले नौजवानों ने आंखों देखा हाल बताया कि 12 नौजवानों को फायरिंग करके कत्ल किया गया। नौजवान 4 माह कबल यूरोप के लिए रवाना हुए थे। वर्किंग दिनों के अंदर अंदर अपोजिशन के मुतालबात पर अपना बाज़ाब्ता तहरीरी मौक़िफ़ पेश करेगी। अपोजिशन कमेटी ने कहा कि उन्हें अडयाला जेल में अपने लीडर जनाब इमरान खान से आज़ादाना माहौल में मुलाकात का मौका दिया जाए। हुकूमती कमेटी ने इसकी तायीद की। मुज़ाकरात ठीक सिमत में जा रहे हैं, इसमें कोई तशवीश किसी को नहीं होनी चाहिए और इंशाअल्लाह बेहतरी की तरफ जाएंगे। हुकूमत और PTI के मुज़ाकरात का तीसरा दौर सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने अलामिया पढ़कर सुनाया। कहा, आज मुज़ाकरात में अपोजिशन ने तहरीरी मुतालबात पेश किए। हुकूमती कमेटी 7 दिन में मुतालबात पर अपना मौक़िफ़ पेश करेगी। अगली तारीख का ऐलान दोनों कमेटियों से मुशावरत के बाद किया जाएगा। स्पीकर कौमी असम्बली याद सादिक ने कहा कि मुज़ाकरात तसल्ली बख्श हैं और खुशगवार माहौल में दुरुस्त समत में जा रहे हैं। वापस किया जाए, उससे वो जो है वो दस्तबरदार हो गए हैं। किसी मुकदमे की कोई FIR नंबर नहीं दिया और ना ही किसी पॉलिटिकल वर्कर का नाम दिया है। जो हमारा लाएअमल इस वक्त तय हुआ है वो यही है कि तमाम जो पार्टियां हैं सातों, वो अपनी अपनी लीडरशिप के पास जाएंगी, उनसे मुशावरत करेंगी एंड दे विल गेट बैक टू अस, यानी हम सारे फिर मिल बैठेंगे और एक राय बनाएंगे। अपोजिशन अपने मैंडेट वापसी के मुतालबे से दस्तबरदार हो गई। उन्होंने अपने मुतालबात में मैंडेट वापसी का मुतालबा शामिल नहीं किया। राना सना और इरफान सिद्दीकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। राना सना बोले, हुकूमती मौक़िफ़ के लिए वज़ीर आज़म ने एक कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी जायज़ा लेकर जवाब देगी। PTI ने किसी मुकदमे की FIR या किसी कारकुन का नाम नहीं दिया। इरफान सिद्दीकी ने कहा कि PTI के मुतालबात कम और हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट ज़्यादा है। तय किया हुआ है कि हम भी तहरीरी तौर पर जवाब देंगे। बैरिस्टर गौहर और अली अमीन गंडापुर की पेशावर में आर्मी चीफ से मुलाकात का अहवाल सामने आ गया। सराय ने सियासी गुफ्तगू की तरदीद कर दी। कहा, पेशावर में बातचीत खैर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी और इस्तिदाद दहशतगर्दी मामलात के तनाजुर में हुई। बैरिस्टर गौहर ने आर्मी चीफ से सियासी बातचीत की कोशिश की, तहम उन्हें रोक दिया गया। बैरिस्टर गौहर को बताया गया कि सियासी मामलात पर बातचीत सियासतदानों से करे। बातचीत को सियाक और सिबाक से हटकर पेश किया गया। कोशिश की गई कि सिक्योरिटी मामलात पर होने वाली गुफ्तगू को सियासी रंग दिया जाए, जो अफसोसनाक है। छोटे और दरमियाने कारोबार के लिए वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम के तहत कर्ज की रकम 5 लाख से बढ़ाकर 15 लाख करने की हिदायत। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत SME पर जायज़ा इजलास। कारोबार को दी जाने वाली सहूलियात को बैनुल-अक़वामी तकाज़ों से हम आहंग करने के लिए तरक्की याफ्ता ममालिक के मॉडल्स का इत्तलाक यकीनी बनाने की हिदायत की। दुनिया भर में फौजी बजट में इजाफा हुआ, लेकिन पाकिस्तान असलहे की दौड़ का हिस्सा नहीं बना। आलमी मालियाती इदारे का पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल पर एतमाद का इजहार। वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम ने ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2025 जारी कर दी। बताया
मुआशी चैलेंजेस के बावजूद पाकिस्तान मुआशी इस्तेहकाम की जानिब बढ़ रहा है। खित्ते में जारी असलहे की दौड़ के बावजूद पाकिस्तान की मोहताज सोच लायक तहसीन है। नवाज शरीफ के दौर में मुल्क मुआशी तौर पर मुस्तहकम था, दहशतगर्दी भी खत्म थी। पीटीआई के दौर में मुल्क और कारोबार की तबाही हुई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का तकरीब से खिताब, कहा छोटे और दरमियानी कारोबार के लिए 3 करोड़ का कर्जा देंगे। दुनिया के किसी मुल्क ने इंडस्ट्रियलाइजेशन के बगैर तरक्की नहीं की। हम पंजाब की सरमायाकारों और अवाम के लिए कारोबार को सहूलत देंगे। जला दो, सर फाड़ दो, तोड़ दो, आंखें फोड़ दो, गोली मार दो, मेट्रो बस को तोड़ दो, ऑरेंज लाइन को तोड़ दो, कीलों वाले डंडे उठा लो, पेट्रोल बॉम्ब्स उठा लो। अगर आज मैं ये बातें करूं तो मैं तो आपका मुस्तकबिल ख़राब करूंगी। और आज उनसे पूछो जो जेलों में पड़े, आज उनको कोई सियासी जमात जिन्होंने उनको जेल का रास्ता दिखाया था वो आज उनको पूछने नहीं आते। आलमी इक्तिसादी फोरम ने पाकिस्तान की मईशत के हवाले से मुस्बत अशारिये दिए हैं। डिफॉल्ट का खतरा मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुका है। वफाकी वज़ीर अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, पीटीआई पर तनकीद भी की। कहा कि 190 बिलियन पाउंड मेगा करप्शन का स्कैंडल है। ये पैसा हुकूमत पाकिस्तान और अवाम का पैसा था। अगर पैसा जब्त शुदा नहीं था तो नेशनल क्राइम एजेंसी ने यह पैसा पाकिस्तान के हवाले क्यों किया? £190 मिलियन रेफरेंस का फैसला आज सुनाया जाएगा। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना पहले से महफूज फैसला 11:30 बजे सुनाएंगे। बानी पीटीआई के वकला को अदालत की जानिब से आगाह कर दिया गया। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी अपने वकला के हमरा अदालत में पेश होंगे। मलका कौसार मरी में बर्फबारी का सिलसिला जारी। बर्फबारी के शौकीन सयाह माल रोड पर बर्फबारी से लुत्फानंदोज हो रहे हैं। मुल्क में शदीद सर्दी की लहर बरकरार। बाला इलाकों में गजब की ठंड। कोयटा, चमन, ज़ियारत और दीगर इलाकों में बादल बरसेंगे। कराची में सर्दी की शिद्दत में कमी आ गई। गवर्नर साहब है, सिंध गवर्नमेंट है, जो भी है, बिलावल है, जो भी है, खुदा हमारे बच्चों को लौटा दो। ये हमारे बच्चे हैं ना, हमें वापस चाहिए। सेटिस्फाइड हो जाना सिर्फ इनफ नहीं है, मुझे तो बच्चा चाहिए ना। बच्चा ही नहीं आया मेरा अभी तक। मैं ये चाहती हूँ कि मेरा भाई आज रात तक भले फजर भी हो जाए, मेरे भाई को बस ला के दे दे। हैवी ट्रैफिक और स्ट्रीट क्राइम के बाद बच्चों की गुमशुदगी कराची का नया मसला। कराची में घर से बाहर निकलते ही बच्चे कहां गायब हो रहे हैं। शहरी तशवीश में मुब्तला। गार्डन के इलाके से 2 बच्चों के अगवा को 2 रोज बीत गए। कमसन, आलियान और अली कहां हैं? ताल कोई सुराग न मिला। नॉर्थ कराची से अगवा होने वाले 7 साला सारिम का भी कुछ पता न चल सका। तफ्तीशी इदारों की तहकीकात जारी। इशू में कि जब 7 दिन गुजर गए तो मैं उनके घर गया, न्यू कराची में उनके वालिदैन से मिला और फिर उसके बाद मैंने अपनी जो भी चीज़ें थी उसको वहाँ कांटेक्ट किया, लोगों से बात की, आईजी से बात की, एसएसपी साहब से बात की, डीआईजी साहब से बात की और फिर मैंने दूसरे दिन ही उनको गवर्नर हाउस बुलाया अपने पास। गुमशुदा होने वाले बच्चों से मुतालिक जल्द हेल्पलाइन कायम कर दी जाएगी। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने बोर्ड के प्रोग्राम तस्दिया में वादा कर लिया। कहा कि मामले को खुद देख रहा हूँ, सर्द खाने तक नहीं जाने दूंगा। सारिम के वालिदैन गवर्नर हाउस पहुंच गए। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी से मुलाकात। सारिम की वालिदा बोली कि मेरा बच्चे की बाजियाबी के लिए आप उम्मीद की किरण है। गवर्नर सिंध का आईजी को फोन। मगवी सारिम की बाजियाबी हर सूरत यकीनी बनाने की हिदायत। तलबा ने स्क्रूटनी फॉर्म जमा कराएंगे। होना तो ये चाहिए कि हर तालिब इल्म को उसकी कॉपी चेक कराई जाए, उसके वालिदैन की मौजूदगी में चेक कराई जाए। सीएम हाउस का घेराव करेंगे, सीएम को मजबूर कर देंगे, इस बात पर मजबूर करेंगे तुम्हें अपनी कमेटी बदलना पड़ेगी।
इंटर बोर्ड के नताइज से बेकायदगियों के खिलाफ जमात इस्लामी कराची का इंटर बोर्ड ऑफिस के बाहर एहतजाज। अमीर कराची मुनीम जफर बोले कि 48 घंटे बाद आइंदा का लाहे अमल तय करेंगे। सीएम हाउस का घेराव भी हो सकता है। डीपी वर्ल्ड और एनएलसी का जबल अली से कराची के लिए हफ्तावार फीडर सर्विस का आगाज। सर्विस से आलमी मंडियों तक कंटेनरों की तरसील कम लागत और वक्त में की जाएगी। डीपी वर्ल्ड के ग्रुप चेयरमैन और सीईओ सुल्तान अहमद बिन ने फीडर सर्विस का इफ्तिताह कर दिया। डीपी वर्ल्ड, एनएलसी और पोर्ट कासिम के आला हुकाम इस मौके पर मौजूद थे। समझ लें, औरतों का न सिर्फ ये कि हिस्सा है बल्कि अल्लाह ने पूरी एक सूरत उतारी है जिसका नाम है सूरह निसा। औरतों का फिक्स और मुकर्रर हिस्सा है जो कुछ उनके रिश्तेदार या उनके वालिदैन छोड़े। हमारा रोना ये कि भाई औरतों के असल मसाइल ये हैं, महर नहीं दिया जाता, विरासत से महरूम किया जाता है, तरका नहीं दिया जाता, निकाह में मर्जी नहीं पूछी जाती, इस तरह माफ नहीं होता रजामंदी जब तक ना हो। खवातीन को जायदाद में हिस्सा ना देने के केसेस बढ़ गए। 3 साल में 7,000 से जायद घरानों के खवातीन हिस्सा लेने के लिए इंतजामिया से रुजू कर चुकी हैं। मुफ्ती जुबैर बोर्ड के प्रोग्राम तज़किया में बोले। दो मैचेस की टेस्ट सीरीज का पहला टेस्ट आज होगा। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज एक्शन के लिए तैयार। मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में ट्रॉफी की रूनुमाई। ग्रीन कैप से पहले टेस्ट के लिए कमर कसीम हैवान टीम को स्पिन जाल में फंसाने का प्लान। प्लेइंग 11 में 3 स्पेशलिस्ट स्पिनर साजिद खान, नुमान अली, इब्रार अहमद के साथ साथ सलमान आगा की शमूलियत का इम्कान। कप्तान शान मसूद कहते हैं कि मैच फिनिश करना सीखना होगा। कोशिश होगी कि अगली टेस्ट चैंपियनशिप में अच्छा खेलें। वेस्ट इंडीज कप्तान ग्रेग ब्रेथ को अपने खिलाड़ियों पर भरोसा, कहा बेहतरीन सहूलियात मिली, कोशिश होगी अच्छी क्रिकेट खेलें। हमास और इसराइल के दरमियान जंग बंदी मुआहदा तय पा गया। कतर में इसराइल हमास क़यादत की मुलाकात 12 वर्ष साबित हुई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइल पहले मरहले में 33 यरगमालियों के बदले 1000 फ़लस्तीनियों को रिहा करेगा। गजा से ज़ख्मियों और मरीजों को हंगामी बुनियादों पर अस्पताल मुंतकिल करने का मंसूबा तैयार कर लिया गया। नौ मुंतखब अमरीकी सदर ट्रंप का जंगबंदी मुआहदे का खैर मकदम, कहा मुआहदा हमारी तारीखी फतह के नतीजे में ही मुमकिन हुआ, यकीनी बनाएंगे गजा दोबारा जंगजुओं की पनाहगाह ना बने। 15 माह से जायद फ़लस्तीनियों की खूनरेज़ी पर खामोश रहने वाले जो बाइडन भी बोल पड़े। कहा कतर, मिस्र और अमरीका की मुश्तरका कोशिशों से गजा जंगबंदी मुआहदा तय पा गया। वज़ीर आज़म का गजा में जंगबंदी मुआहदे का खैर मकदम। शहबाज शरीफ ने कहा कि उम्मीद है कि इस जंगबंदी का मुकम्मल तौर पर एहतराम किया जाएगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि इसराइल की तौसी पसंदाना पॉलिसियाँ पूरे खत्ते को गैर मुस्तहकम कर रही हैं। पाकिस्तान गजा में जंगबंदी के फौरी और मुकम्मल निफाज का मुतालबा करता है। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी की इस्लामाबाद में फ़लस्तीन की सफारत खाना आमद। सीज़ फायर के बावजूद फ़लस्तीन में आज भी शहादतें हुई हैं। सफ़ीर बताते हुए आपदीदा हो गए। कामरान टिसोरी ने कहा कि फ़लस्तीन से सिफारती, अखलाकी और सियासी मायत जारी रहेगी। $86,000 टन बारूद बरसाया गया। इसराइल की हरधर्मी अब भी बरकरार। जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए बमबारी जारी। मजीद 62 फ़लस्तीनी शहीद। हमास ने खबरदार किया है कि जंगबंदी मुआहदे के बावजूद जारी इसराइली जारियत यरगमालियों के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। अमरीकी शहर लॉस एंजल्स में लगने वाली जंगल की आग का 10वां दिन। अब तक 25 अफराद अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं। जनूबी कैलिफोर्निया के इलाके में 60 लाख अफराद को शदीद खतरे का सामना। आग पर काबू पाने की कोशिशों में तेज हवाएं बड़ी रुकावट हैं। बदतरीन आग से होने वाली तबाही के मनाज़िर जारी कर दिए गए, जिनमें लॉस एंजल्स हॉलीवुड सोसाइटी की तबाही नुमाया है। नौ मुंतखब अमरीकी सदर की तकरीबी हलबरदारी में 3 रोज बाकी रह गए। ट्रंप पीर को यूएस कैपिटल की सीढ़ियों पर हल्फ उठाएंगे। दुनिया भर से मदऊ किए गए सरबराहान मुमलिकत में बड़ी कारोबारी शख्सियात नुमाया है।
गैर मुल्की जरीदे का हवाला देते हुए अंग्रेजी अखबार ने लिखा कि टेस्ला के बानी एलॉन मस्क, अमेजॉन के मालिक जेफ बेजोस, फेसबुक के बानी मार्क ज़करबर्ग और यूबर के CEO ईरानी निजात अमरीकी बिजनेसमैन चीफ दारा खरोशाही तकरीब में शरीक होंगे। चीनी सदर की जानिब से उनका नुमाइंदा शरीक होगा। रूसी, यूक्रेनी सदूर और इसराइली वज़ीर आज़म को मदऊ नहीं किया गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।